सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गु। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साधना पंचकम के पहले श्लोक को चैंट करते हैं। वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेने शस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मते त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। तो हम लोग पिछले अपने कुछ सत्रों से साधना पंचकम के 7वें सूत्र के ऊपर विचार कर रहे हैं। आत्मेच्छा व्यवसीयताम, आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा का निश्चय हो जाए। अब हमारी अभी तक की यात्रा का ये पड़ाव है कि बाकी किसी दुनिया से कुछ भी हमको अब लेने देने का प्रश्न नहीं रह गया है। अब केवल बहुत विनम्रता से अपने आप को गहराई से जानने का यह समय है। यही प्रेरणा है, यही प्रार्थना है, यही संकल्प है, यही प्राथमिकता है, यही लक्ष्य है। यही हमारा जीवन में सबसे बड़ा खजाना है। और जिस व्यक्ति के अंदर आत्म के ज्ञान की अत्यंत तीव्र सिंसियर इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उसी व्यक्ति ने अभी तक का अपना जीवन बहुत स्वस्थता से, सात्विकता से, सुंदरता से जिया है। इसका यह प्रमाण है। हमारा प्रारंभ का जीवन स्वस्थ, सुंदर, सात्विक अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा प्रारंभ का जीवन सेवा, रिश्ते, नाते, काम, धंधे, अनेकों कामनाओं की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रारंभिक हमारा जीवन का आधार बनना चाहिए, नींव बनना चाहिए। और जिस समय हम अपना जीवन सात्विकता से करते आए हैं, ये रियलाइजेशन होना अवश्यंभावी है कि यहाँ पे कोई दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई समस्या है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो केवल इसीलिए होती है क्योंकि हम अपने आप को ठीक से जानते नहीं हैं। अपने आप को गलत जानने के उपरांत ही अभी तक हमारे सब जीवन के प्लान्स थे, एम्बिशंस थे, प्रयास थे।
अपने बारे में या दुनिया के बारे में, अपने प्रियजनों के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में, दुनिया के बारे में, सबके लिए जो हमारे सुंदर संकल्प थे, सेवाएं थी, सबकी समस्या केवल हमारी नहीं, दुनिया में सबकी समस्या केवल इतनी है कि अपने आप को गलत जान के जिया जा रहा है। जो ये समस्या को देखता है, जो ये रियलाइज करता है कि दिस इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम। हम यहाँ पे लोगों को धन दौलत दें, खाना पीना दें, कपड़े लत्ते दें, अनेकों बीमारियों की निवृत्ति की कोशिश करें, बहुत अच्छी जो भी आपके अंदर सुंदर सात्विक भाव से सेवा हो सकती है, सब बहुत अच्छी है। आप अपने क्षेत्र में दक्ष हैं, प्रवीण हैं, यही बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से जीवन जीते हैं कि सब लोग की सेवा करें, खुशियां दें, आप कैसे दे सकते हैं? क्या किसी को खुशियां आप दे सकते हैं? और सबको खुशियां देने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? हम ये देखते हैं कि लोग दुखी हैं और हम उनको सुख दे सकते हैं। ये धारणा गलत है। दूसरों को दुखी समझने के उपरांत सुखी करने के लिए कोई चेष्टा या कर्म करना, ये बेसिकली निराधार बात है, अपमानजनक बात है। सच्चाई को अनदेखा करने के बाद इस प्रकार की प्रेरणाएं हुआ करती है। हमको किसी की कोई सेवा की जरूरत नहीं है अगर हम अपने अंदर अपनी सच्चाई को जानते हैं। अपने अंदर अपने आप में आदमी खुश रह सकता है, धन्य रह सकता है। ये आपकी भी सच्चाई है, ये सबकी सच्चाई है। और अगर हम अपने अंदर अपने आप में खुश नहीं हैं, किसी न किसी चीज के ऊपर हम आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं, देख के दीन हो रहे हैं, तो आप कितनी भी बाहर से सेवा करते जाइए, जो व्यक्ति आश्रित होके जी रहा है, दीन होके जी रहा है, केवल उसकी सेवा करते जाना, यह उसकी प्रॉब्लम की कंटिन्यूटी बनाए रखने का दूसरा नाम है। इसीलिए हमको बहुत ज्यादा ये सब विचार करने की जरूरत नहीं है। अंततः एक न एक दिन हमको ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी कि जैसे आप अपने आप में समर्थ हैं, सक्षम हैं, परिपूर्ण हैं, वैसे हर व्यक्ति यहाँ पे अपने आप में बहुत ही सुंदर, समर्थ और परिपूर्ण होता है। हम लोगों को अपने मनीषी लोग जीवन के 4 लक्ष्य बताते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कोई भी व्यक्ति जब यहां पे जन्म लेता है तो ये 4 चीजें उसको ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। सदैव नहीं करनी पड़ती है, ये प्रारंभ में करनी पड़ती है। जब तक हम रोगी हैं, अज्ञानी हैं, नासमझ हैं, मोहित हैं, तब तक ये 4 चीजें हमारे लिए पुरुषार्थ होता है। और जिस समय आप स्वस्थ हो जाते हैं, जग जाते हैं, तो कोई गोल नहीं होता है। लक्ष्य की प्राप्ति केवल उसी के लिए होती है जो अभी तक कहीं पहुंचना चाहता है, किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए आप ये सोचिए कि जो प्रबुद्ध संत लोग हैं उनको जीवन में कुछ करना होता है, ऐसे कुछ भी बात नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते। गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन, जो आदमी अपने अंदर अपने आप में संतुष्ट होता है, तस्य कार्यम न विद्यते। कोई भी कर्तव्य उनके नहीं होते हैं। दवाई कब तक खाई जाती है? जब तक आप रोगी हैं। जहां स्वस्थ हो गए उसके उपरांत आपके लिए कोई औषधि नहीं है, न विद्यते।
आपको किसी उपचार की जरूरत नहीं है, किसी औषधि की जरूरत नहीं है, कोई कर्तव्य की जरूरत नहीं है। आप अपने होने मात्र में धन्य होते हैं। हमको अपना जीवन भी स्वस्थ जीवन का यही रूप रखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम अपने अंदर अपने आप में पूर्ण संतुष्ट हैं, और यही हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है। हर व्यक्ति बहुत समर्थ होता है, बहुत महान होता है, दिव्य होता है, सुंदर होता है, सक्षम होता है, और इससे अलावा किसी को अन्य प्रकार से देखना, ये दीन है, गरीब है, ना समझ है, उपेक्षित है, उसका अपमान होता है, निराधार बात है, उसकी सच्चाई से अनभिज्ञता है। वो भी अनभिज्ञ है और ऐसे सेवा करने वाले भी अनभिज्ञ हैं। जब तक हमको नहीं पता था तब तक हमने बहुत सुंदर भाव से ये सब सेवा करी, बहुत अच्छी बात है। किसी के भोजन पानी की व्यवस्था कर दी, कहीं रोग की निवृत्ति के लिए कोशिश कर दी, कहीं पे शिक्षा के लिए व्यवस्था कर दी, कहीं भोजन पानी के लिए व्यवस्था कर दी। ये सब प्रारंभ की चीजें स्वस्थ समाज में अच्छे लोग, बच्चों के लिए, बीमारियों के लिए, वृद्ध के लिए सदैव अपनी संवेदना का परिचय देते हुए कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन इससे व्यक्ति खुश हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, ऐसा अभिमान कभी नहीं रखना चाहिए। जिससे व्यक्ति यहाँ पे खुश हो जाता है, तृप्त हो जाता है, वो केवल होता है अपने अंदर अपनी सच्चाई में जग जाना। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। ये सच्चाई हमको फैसिनेट करनी चाहिए, गुदगुदी उत्पन्न करनी चाहिए, टिकल करनी चाहिए, रोमांचित करनी चाहिए, अपने बारे में और सबके बारे में। कोई आंख बंद के अकेले बैठा हुआ ध्यान कर रहा है तो डिस्टर्ब मत करो। ये मत समझ लो बेचारा कोई प्रॉब्लम में है, सोच रहा होगा। अगर आंख बंद करके कोई भी बैठा हुआ है, आप ये सोचिए कि उसके प्रॉब्लम है, टेंशन है, स्ट्रेस की निवृत्ति कर रहा है। अब आजकल मेडिटेशन के लिए भी अनेकों फायदे बताए जाते हैं। हम आज ही पढ़ रहे थे, लोग मेडिटेशन के फायदे बता रहे थे कि आप स्वस्थ रहेंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाएगा, आपकी फलानी ब्रेन में ये रेज उत्पन्न हो जाएंगी जो ऐसे जो है वो हार्मोनल बैलेंस उत्पन्न करेंगी, और इस तरह से आपका प्रॉब्लम जीवन में खत्म हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी। इसीलिए ध्यान करना चाहिए। आपको पता ये ध्यान के प्रयोजन ही नहीं होते। जैसे दवाई खाते हैं ना, उसके साइड इफेक्ट होते हैं, वैसे ये सब चीजें ध्यान के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ध्यान का ऑब्जेक्टिव कोई प्रॉब्लम को देख के और अपने आप को प्रॉब्लम रिडन देखते हुए सॉल्व करने की कोई चेष्टा नहीं होती है। ध्यान का ऑब्जेक्टिव होता है अपनी सच्चाई में जगने की विनम्र कोशिश, और अंततः जग के केवल अपने अस्तित्व मात्र में जो असीम है, अनंत है, परिपूर्ण है, ब्लिसफुल है, उसमें मात्र होके स्थित रहना। न प्रॉब्लम है, न यहां ऐसा व्यक्ति है जिसको समस्या है, न उसमें चेष्टा है। सत्य में जगने के लिए जो है मेडिटेशन होता है, न कि अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए होता है। स्ट्रेस द्वैत में होता है, स्ट्रेस खंड में होता है, स्ट्रेस छोटेपने में होता है, स्ट्रेस मोह में होता है, एक ईगो को होता है, खंडित मनोवृत्ति के अंदर होता है, अज्ञान में जी रहे व्यक्ति के लिए होता है। और इसीलिए अगर आप अपने अज्ञान को भी दूर नहीं करें, अपने अंदर अपूर्णता को भी समाप्त नहीं करें, ये खंडित मनोवृत्ति खत्म नहीं करें,
है? कितना भी आंख बंद करके बैठ जाओ, कितना प्राणायाम कर लो, कितने नाम जप कर लो, कितना कहीं पे लय प्राप्त कर लो, शून्यता में जग जाओ, है? ये सब एस्केप हो जाएगा। जहां आप उससे निकलते हैं अवस्था से, यही प्रॉब्लम वाली दुनिया दोबारा देखनी पड़ेगी। वही हम विद्यमान होंगे, दीनहीन, असुरक्षित, डर से युक्त, अपेक्षा से युक्त। इसीलिए आदमी को यह समझना होता है कि यह अपेक्षा से युक्त जो मैं, क्या ये सच्चाई है हमारी? जब तक अपने आप को ऐसा समझते जाएंगे तब तक जीवन सदैव बोझा रहेगा, टेंशन रहेगा, समस्या रहेगी। देयरफॉर आत्मेच्छा व्यवसीयता, इसीलिए अपने आप को जानिए कि आप क्या सही में अपूर्ण हैं, सही में छोटे हैं, असुरक्षित हैं, दीनहीन हैं, अपूर्ण हैं। मैं के बारे में इन्वेस्टिगेशन करिए। जब तक मैं को हम छोटा मानते हैं, दीनहीन मानते हैं, तब तक संसार अंतहीन चलता रहेगा। कुछ अच्छे लोग होंगे जो कोई सेवा भी कर देंगे आके, लेकिन कितनी भी कोई सेवा कर देगा, क्योंकि हम तो दीन ही हैं, क्योंकि हम तो अपूर्ण ही हैं, क्योंकि हम तो असुरक्षित ही हैं। जिसकी अस्मिता खुद अपूर्णता की है, छोटेपने की है, उसको कितनी भी बैसाखियां दे दो। हमने अपने आप को लंगड़ा मान ही लिया है, तो मैक्सिमम यहां पे हमको कोई आके बैसाखी दे देगा, या कोई व्हीलचेयर दे देगा, कोई बड़ी हाईटेक दे देगा, मोटराइज्ड भी हो जाएगी। लेकिन जब हम ही लंगड़े हैं, हम ही असमर्थ हैं, आश्रित तो होना ही पड़ेगा हमको। प्रश्न यह है कि क्या हम सही में अपूर्ण हैं, क्या दीनहीन हैं? तो ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीवन का। हाँ, ये क्वेश्चन सबके अंदर उत्पन्न हो नहीं पाता जल्दी जल्दी। जिसके अंदर उत्पन्न हो गया है, पैशन से उत्पन्न हो गया है, तीव्रता से उत्पन्न हो गया है, जुनून उत्पन्न हो जाता है, उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता है। फिर ये नहीं है आज तो क्रिकेट मैच है, चलो आज देख लेते हैं, फिर ये कल प्रवचन सुन लेंगे। आज तो इलेक्शन है, आज तो यहाँ गेम्स हैं, आज तो फलाना है, आज तो मनोरंजन है, आज तो पिक्चर है, आज तो घर में मेहमान आ रहे हैं, आज तो पार्टी हो रही है। उसके बाद ये फिर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आओ झूमे गाएं। झूमने गाने की कोई कमी थी, इसलिए क्या हम आत्मज्ञान प्राप्त कर रहे थे? क्या खाने पीने का प्रॉब्लम था? क्या बाल बच्चे नहीं थे अभी हमारे घर के अंदर? सब बाहर चले गए थे, आ गए हैं, तो इसलिए छोड़ो आत्मा का ज्ञान। इस समय तो बाल बच्चों के साथ बैठते हैं। अभी तो मैच चालू हो गया है, वनडे मैच चालू हो गया, आईपीएल चालू हो गया है, और इसीलिए आत्मा का ज्ञान अभी जो है कल के लिए पोस्टपोन करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर अभी ये प्रॉब्लम दिखा थोड़ी है। इन लोगों के लिए तो ये सात्विक मनोरंजन है, टाइम पास करने के लिए ख्याल अच्छा है, नथिंग बेटर टू डू। जहां पे कुछ बेटर दिखाई पड़ जाए तो फंसे पोस्टपोन हो जाएगा। ये थोड़ी अभी यहां पैशन है, अभी थोड़ी आग लगी हुई है। अब ये देख ही नहीं रहे हैं कि अपने आप को अपूर्ण मानने के उपरांत जीना, ये ही सबसे बड़ा अभिशाप बना हुआ है। क्योंकि ये सब लोग देख नहीं पाते हैं, इसीलिए यहां पे मनुष्यों ने विचार करा कि प्रारंभ में जीवन में कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, और उसी को बोलते हैं धर्म, अर्थ और काम। थोड़ा धार्मिक जीवन जियो, अपनापन से जियो, प्रेम से जियो, मेहनत से जियो, अच्छे वैल्यूज से जियो, स्वाभिमान से जियो,
और अपनी जो है कुछ स्वावलंबन उत्पन्न करो, कुछ धन दौलत प्राप्त करो, दूसरों की भी सेवाएं करो, अनेकों मनोकामना की पूर्ति कर लो। ये रिलेटिवली मन को स्वस्थ, शांत, समर्थ बनाता है। लेकिन हम कितना भी धर्माचरण कर लें, कितना भजन कर लें, कितना पूजन कर लें, कितना तीर्थ कर लें, ये सब चीजें हम कर डालें, कितना बिजनेस कर लें, कितनी धन दौलत प्राप्त कर लें, कितना भोग विलास कर लें, आप देखिए जो लोग कर रहे हैं, जो लोग बहुत अच्छी मात्रा में कर चुके हैं। किसी ने कहा कि हमको सब चीजें खुद करके नहीं देखनी होती है, नहीं तो हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा। शिक्षा लीजिए दूसरों के जीवन से। यहां कितने लोग समर्थ हैं, थोड़ा सामर्थ्य आवश्यक है, आपके स्वावलंबन के लिए आवश्यक है। अनेकों मनोकामना की पूर्ति आपको समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है। आपका परिवेश सुंदर रहे, स्वस्थ रहे, सब लोग यहां अपने जीवन में अपने अपने लक्ष्य निर्भीकता से प्राप्त कर सकें। हे भगवान, हमारा देश ऐसा हो, समाज ऐसा हो, उसके लिए भी हम वर्क करते हैं। लेकिन उसके उपरांत ये सब चीजें, हमारे समाज सेवा, हमारे धर्म के कार्य, पूजा पाठ, घूमना फिरना, तीर्थटन करना, बिजनेस करना, धंधे करना, मनोकामना की पूर्ति करना, हमारे पसंद की चीज, हमारे खाना, हमारा पहनना, हमारा जाना, हमारा भोग, हमारा विलास, हमारे एंजॉयमेंट्स, हमारे ग्रेटिफिकेशंस, ये सब चीजें आदमी को देखनी चाहिए कि इसके पीछे केवल एक ही गणित विद्यमान है, एक ही प्रेरणा विद्यमान है। तभी ये सब चीजें लॉजिकल हो पाती हैं। और वो ये है कि हम अभी अपूर्ण हैं, छोटे हैं, असमर्थ हैं, असुरक्षित हैं। अपने आप को अपूर्ण, असुरक्षित, दीनहीन समझने के बाद ही अपनी कामनाओं की पूर्ति करी जाती है। हमको बाहर से कामना की पूर्ति करनी है, नहीं करनी है, अनेकों लोग बोलते हैं ये तो बड़ा नेचुरल है, बड़ा स्वस्थ है। हमको डरना नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई सप्रेशन की बात नहीं है। मगर ये बात को देखो कि कब तक तुम आनंद की प्राप्ति करोगे, क्यों प्राप्त करोगे, जरूरत क्या है? नहीं, शरीर की जरूरत है। शरीर की जरूरत नहीं होती है। शरीर में जो बैठा हुआ है वो अपने आप को शरीर से आसक्त करके बैठा हुआ है, अपनी अस्मिता जो है शरीर के माध्यम से समझ रहा है, छोटा समझ रहा है, दीनहीन समझ रहा है। इसीलिए शरीर की आवश्यकताएं इतनी मैग्निफाइड हो गई हैं। हम आइडेंटिफाइड है, देहात्म बुद्धि से युक्त है। आप जिससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं उसकी आवश्यकताएं आपकी आवश्यकताएं हो जाती हैं। इसीलिए इसको जस्टिफाई मत करो। भोग की अनेकों तृप्ति पूर्ति, ये तो आप समझते हैं ना गुरुजी, बड़ा लॉजिकल है, तो इतनी इंसान की बेसिक नेसेसिटीज है। अरे भैया, बेसिक नेसेसिटी होती है तुम्हारी पूर्णता की प्राप्ति। हम तो सही में चाहते हैं कि तुम आनंद प्राप्त करो, तुम परछाइयों की तरफ भाग रहे हो। कितनी बार बाहर से भोग प्राप्त करे हैं और आज भी पानी में मीन प्यासी, आज तक प्यासे बने हुए हो। इसीलिए बहुत सीरियस हो जाओ। केवल मन मत बहलाओ अपने आप को। धन दौलत प्राप्त करो, स्वावलंबन हो, लेकिन कितना भी धन दौलत प्राप्त कर लोगे कभी सुरक्षित नहीं होगे। देखो इस फैक्ट को। दीवारें बस ऊंची होती चली जाएंगी, ताले बड़े होते चले जाएंगे, सिक्योरिटी कैमरास ज्यादा लगते चले जाएंगे। ज्यादा धन दौलत प्राप्त हो गए तो नई प्रकार की इनसिक्योरिटीज प्रारंभ होती।
आप सिक्योर थोड़ी होते हैं। अनेकों का डर लगा रहता है। राजा का डर है, टैक्सेशन का डर है, चोरों का डर है, लुटेरों का डर है, एक्सटॉर्शन करने वालों का डर है। क्या सुरक्षित हैं? आपकी डर से जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं। अंडरवर्ल्ड वालों का फोन ना आ जाए, और फिर नई गाड़ी खरीदी है, किसी का फोन आता है कि भाई आपकी गाड़ी अगर सुरक्षित रखनी है तो टैक्स दो। रहते ना समस्याएं सब। ये सब दुनिया के धन दौलत की प्राप्ति से भी सुरक्षित नहीं होते हैं हम। कितना बड़ा भ्रम चल रहा है। भोग की प्राप्ति से आप तृप्त नहीं होते हैं, धन की प्राप्ति से आप सुरक्षित नहीं होते हैं। अनेकों लोगों को आप सेवा करते हैं, ना वो भी तृप्त होते हैं, ना आप भी तृप्त होते हैं। क्या प्रॉब्लम है? इसीलिए धर्म, अर्थ और काम, खूब भजन करो, खूब पूजा करो, शुभ सेवा करो। राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, माता जी, गणेश जी, हनुमान जी, सब जितने जी हैं, खूब प्रेम से सेवा करो। ये तो सेवा का वृत्ति, सेवा का रस, निरभिमानता, शरणागति, ये सब सीखने के तरीके होते हैं। और एक बार निरभिमानी हो जाओ, शरणागत हो जाओ, किसी के हिसाब से जीना सीखने लगो, उसके उपरांत धर्म से भी आगे हमको ग्रेजुएट करना पड़ता है। संन्यास्त होके गुरु के चरणों में जीवन का परम रहस्य प्राप्त करना होता है। जिस भगवान को हम पूजते हैं, क्या भगवान को हम जानते भी हैं अभी तक? कि हम भगवान की इमेज को पूज रहे हैं। जो इमेज हमको बड़ी फैसिनेट कर चुकी है, इसीलिए हमारे संप्रदाय में एक इमेज है, दूसरे धर्म में दूसरी इमेज है। सब अपने इमेजेस को परस्यू करके बड़े भाव विभोर होते चले जा रहे हैं। ये आपका कल्याण करेंगे, ये आपके सेवियर बन जाएंगे, ये आपका कल्याण करेंगे। देखिए इस बात को गहराई से। हम अभी दीनहीन हैं, इसीलिए सेवियर की जरूरत है, इसीलिए कृपा की जरूरत है। कब तक कृपा चाहिए? क्यों कृपा चाहिए? भगवान खुद बोल रहे हैं, हम तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीव भाव हमारा अंश है। क्यों तुमको कृपा चाहिए बाहर से? क्यों किसी सेवियर का रास्ता देख रहे हो? धर्म से भी आगे ग्रेजुएट करना पड़ता है। मंदिरों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। मंदिर हमको हमारे परमात्मा के सिंबल्स होते हैं, वो पवित्र स्थान होते हैं जहां पे हम निस्वार्थता, निष्कामता, किसी के लिए जीने का सामर्थ्य वो जगाते हैं, वो सीखते हैं। बहुत पवित्र सुंदर काम होते हैं, लेकिन मोक्ष के स्थान नहीं होते हैं। इसीलिए जो हमको शास्त्र बताते हैं कि पूजा करो, उपासना करो, दिलो जान से करो, समग्रता से करो, पूर्ण समर्पण से करो, आत्म विसर्जन की हद तक भक्ति करो। भागवत के अंदर हम लोग को नवधा भक्ति प्राप्त होती है, जिसमें 9 प्रकार की भक्ति नाम जप से लेते हुए ईश्वर के विसर्जन, उनके चरणों में जीव भाव का विसर्जन हो जाए। अपने प्रियतम के पास आपका सब ईगो समाप्त हो जाए। ये सब अपने अंदर ईगो के डाइल्यूशन होता है, मात्र खत्म नहीं होता है। बड़ी भाव विभोर हुए, थोड़ी देर के लिए जो है वो सब बोझा खत्म हो जाता है, फिर सर से उठा लेता है। अपने प्रेमी के पास गए, परिवार के पास गए, वहां बैठ के बहुत ही निरभिमान हो गए, यथावत हो गए, जो आप हैं आप हो सकते हैं, नग्न हो सकते हैं आप,
जो आपके मन में है सामने रख सकते हैं, लेकिन फिर वहां से हटते हैं, फिर ये ईगो सर उठाता है। इसीलिए केवल पूजा पाठ, केवल उपासना, केवल तीर्थ, केवल व्रत, ये मोक्ष का तरीका नहीं होता है। वही वेद जो हमको भगवान के लिए उपासना बताते हैं, सुंदर कर्म बताते हैं, वही आगे बताते हैं नेदम यदिदम उपासते। जिसकी उपासना कर रहे हो, उपासना का एक अलग प्रयोजन था, तुम्हारे मन को सुंदर बनाने का प्रयोजन था, मुक्त करने का नहीं प्रयोजन होता है। किसी भी कर्म से भी आदमी मुक्त नहीं होता है, किसी उपासना से मुक्त नहीं होता है। ये केवल आदमी को मन को तैयार करने के तरीके होते हैं। उसके बाद ये कोई स्वतंत्र वैकल्पिक तरीका नहीं है मुक्ति का कि कर्म और उपासना का बैलेंस रखो और बस बढ़िया सा बैलेंस लेते हुए चलते चले जाओ। वेल माय डियर फ्रेंड, ये हमको शास्त्र बोलते हैं कि एक समय आता है, गुरु की आदेश समझो, उनका मार्गनिर्देशन समझना, रेडी रहना। एक दिन वही हमको शास्त्र, वही ऋषि, वही गुरु सब कर्म और उपासना को छोड़ने के लिए बताते हैं। आपको पता है ना, सन्यास की प्राप्ति में हमारे शिखा और सूत्र, आदमी की चोटी और जनेऊ दोनों काट दिए जाते हैं, तब सन्यास होता है। और ये सूचक हैं हमारे कर्म और उपासना के। एक बहुत सुंदर सात्विक भक्त जो है वो सेवा कर रहा है, अब अपने आप को छोटा सेवक मात्र जान के किसी न किसी कर्म में, किसी न किसी उपासना में सदैव नहीं लगे रहना पड़ता है। ये विचारना पड़ता है कि जो कर्म कर रहा है, जो उपासना कर रहा है, छोटा है ना, वो सबसे अलग है ना। ये अलग होने की, छोटेपने की जो अवधारणा है, जो निश्चय है आपके अंदर कि आप छोटे हैं, अलग हैं, क्वेश्चन दैट। ये रियलाइज करो कि ये झूठा है, ये मोह है, ये गलत है, और इसके वजह से आप सफर कर रहे हैं। केवल आप ही नहीं, दुनिया में सब लोग सफर कर रहे हैं मैं के बारे में गलत धारणा उत्पन्न करने की वजह से। और अगर इस बात को आप समझते नहीं है, रियलाइज नहीं करते हैं, तो आपकी अभी तक पूजा, उपासना, कर्म में सब खोट रहा है। आज तक वहां उस पड़ाव पे नहीं पहुंचे, तो निश्चित रूप से आपकी जर्नी गड़बड़ रही है। जैसे जो आदमी अगर पहाड़ों में बद्री केदार की यात्रा करने के लिए जाता है ना, उसको एक पर्टिकुलर स्टेशन आते हैं, रुद्रप्रयाग आएगा, ज्योतिर्मठ आएगा, फलाना फलाना आएगा, तब आपको आगे जाना है। उसी तरीके से हमारे अंदर मैं के बारे में जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हो रही है, तो आपने गलत गाड़ी पकड़ी हुई है। आप कर्म और उपासना भी नहीं जानते, आप सेवा भी नहीं जानते। आप सेवा में भी केवल अहम की संतुष्टि, ईगो फुलफिलमेंट कर रहे थे। और जब तक व्यक्ति केवल कर्म में और उपासना में केवल अहम की संतुष्टि करता है, और भोग मिले और ग्रेटिफिकेशन मिले और तृप्ति मिले, ये तो नॉर्मल है, ये तो नेचुरल है, ये तो सब करते हैं, ऐसी बातों से अपने मन को बहलाते हुए हमने इसी दलदल में अपने आप को बनाए रखा हुआ है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। कठोपनिषद में हमको यमराज जी बताते हैं नचिकेता को कि हे नचिकेता, उठो, अब बहुत हो गया ये सब चीजों में, बाहर के कर्म और मन के कर्म बहुत हो गए, अब सोचो ये सब कर्म केवल खंडात्मक मनोवृत्ति से, अपूर्णता से, दीनता से, छोटेपने से युक्त होने के बाद ही ये सपना चल रहा था। जागृत,
जगो अपनी सच्चाई में। सच्चाई में जगने से पूर्व पहले प्रॉब्लम में जगो। प्रॉब्लम यह है कि अपने आप को छोटा पूर्ण मानने के बाद ही पूरा संसार होता है। सब ट्रेजेडी, कॉमेडी, सब चीजें केवल ये होती हैं जब तक हम अपने आप को पूर्ण समझते हैं। और उसके बाद बहुत चेष्टा है, जन्म मरण है, कंटिन्यूअस परिवर्तन है, आश्रित होना है, लोगों की बातें सुननी है, घर वालों की भी ताने सुनने हैं, छोटों की उपेक्षा झेलनी है, अपमान झेलना है। ये सब करते हुए, दीन होते हुए, आश्रित रहते हुए, उसके बाद भी आदमी छोड़ता नहीं है। इतना जो है दिशा विहीन है, सेल्फ रिस्पेक्ट से रहित है कि तो भी उन्हीं के बीच में जीना है। ये बात को देखिए कि मैं की छोटेपने से ही ये सपना चल रहा है। ये तो सोचो कि क्या मैं का छोटापना सच्चा है कि झूठा है। अगर हमारा छोटापना, अगर हमारी क्षुद्रता, संकुचिता, लिमिटेड एग्जिस्टेंस, अगर ये फैक्चुअल है, ये सच्चा है, तो कभी प्रॉब्लम थोड़ी देता ये। जो चीज भी बहुत नेचुरल होती है वो कभी प्रॉब्लम नहीं देती। आपकी आंख में कंकड़ घुस जाता है तो बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इट्स एन अननेचुरल स्टेट। बेचैनी रहेगी आपको। कान के अंदर मच्छर घुस जाए, बैठ नहीं सकते हो आप, निकालना ही पड़ेगा। सर में दर्द हो गया, दांत में दर्द हो गया, पेट में प्रॉब्लम हो गया, आप फोकस थोड़ी कर सकते हैं कहीं पे। इट्स एन अननेचुरल स्टेट। उसी तरीके से जब तक अपने आप को हम छोटा मान लेते हैं, इट्स एन अननेचुरल स्टेट। बेचैन रहता है आदमी, और बेचैनी का कारण केवल ये होता है कि अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, और किसी न किसी तरीके से हमारे मन के अंदर ये विश्वास रहता है कि छोटेपने से दूर हो सकते हो। क्या राइट तरीका है पता नहीं, हम इसीलिए हाथ पैर मारते रहते हैं इधर उधर, कहीं खोते रहते हैं, कहीं अचीव करते रहते हैं, कहीं एस्केप करते रहते हैं। वही व्यक्ति ने धर्म, अर्थ और काम को स्वस्थता से, सात्विकता से पूरा करा है, जिसके अंदर आत्मेच्छा व्यवसीयता, उसके अंदर अब आत्मा के ज्ञान की इच्छा उत्पन्न हुई है। वो ये बात को बहुत अच्छी तरह देख रहा है कि मैं की अपूर्णता ही सब संसार का, पीड़ा का, सफरिंग का कारण है। And what a fascinating potentiality, possibility, अद्भुत प्रकार की संभावना है कि आप सबको बड़ी इज्जत की नजरों से देखने लगेंगे। यहां हर प्राणी दुनिया में अपने अंदर, अपने आप में तृप्त होकर जी सकता है। आपको पता है कि इंसानों के अलावा, ऐसे अज्ञानियों के अलावा, प्रकृति में सब अपने अंदर संतुष्ट रहते हैं। जंगल में एक फूल देखिए, अपने अंदर अपने आप में रम रहा होता है। जंगल में किसी जानवर को देखो, कैसे शेर गरिमा से एकांत में बैठा है, बल्कि आप चले जाओ तो उसको डिस्टर्बेंस लगती है, उठ के चला जाएगा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। क्यों जंगल में एकांत में रहता है, गुफाओं में रहता है, कंदराओं में रहता है, जहां जरूरत होती सबकी सेवा करता है अपने, मगर अपने अंदर अपने आप में रमना। अभी हम हाल में कहीं जू पे गए थे, वहां एक जानवर के हम पास गए, देखा शांति से अपने अंदर अपने आप बैठा था। दूर से हमको उसकी शांति डिस्टर्ब करने की भी इच्छा नहीं, ऐसा लगा कि किसी झील में तरंग उत्पन्न कर देंगे, ऐसी तृप्ति में बैठा था। और उसके चेहरे में अद्भुत शांति दिख रही।
हर प्राणी अपने अंदर अपने आप में संतुष्ट होकर जीता है। यही हमारे संत लोग जीते हैं, यही स्वस्थ लोग जीते हैं, यही हमारे अवतार पुरुष लोग बताते हैं। यही जीवन में मोक्ष होता है, मुक्ति होती है। हमारे 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष रूपी पुरुषार्थ बोलते हैं अपने ही छोटेपने से मुक्ति को। हमारा और कोई बंधन ही नहीं है। ये दुनिया में किसी व्यक्ति के अंदर कोई दूसरा बंधन नहीं होता है। छोटे मोटे किसी यहां पे ना समझ लो, किसी तानाशाह, किसी स्वार्थी, किसी परिग्रही लोगों के समाज में हो सकता है दूसरों को थोड़ी परेशानियां होती हों, बट दैट इज नॉट द रियल प्रॉब्लम। कोई बड़ा महत्वाकांक्षी तानाशाह होगा, सबको जेल में बंद कर देगा और पीड़ाएं देगा, ये सब समस्याएं करेगा, है? वो कोई ना कोई आके छुड़ा देगा, वो फ्री कर देगा। अनेकों लोग अपना देश में स्वस्थ भी जी रहे हैं, स्वतंत्र जी रहे हैं, मगर तो भी सीख कर रहे हैं, तो भी दीनहीन है। अनेकों लोग यहां दुनिया भर में घूमे होंगे ना, कहीं पर भी जाके देखो, कई जगह समाज में बड़ी स्वस्थता, सुंदरता विद्यमान है, संपन्नता है, पर कैपिटा इनकम इतना है कि हमारे वहां के लोग उसका 100th पार्ट भी नहीं कमाते हैं। इतना ज्यादा कमाई होती है, लेकिन मन के अंदर वही विकार, वही छोटापना, वही अभिमान, वही विकृतियां। मोक्ष जो है वो बाहर किसी और चीज से नहीं होता है। आपको कहीं जाना हो आप जा सकते हैं, आपका शरीर थोड़ी बंधा हुआ है। और चलो किसी ने शरीर को कहीं बांध के भी रखा हुआ है, मन को कौन बांध सकता है आपके? आप फ्री है ना। लोगों ने जेल में बैठ के इतनी अद्भुत सी किताबें लिखी हुई हैं, किसने उनके मन को बांधा हुआ है? आप सपने की दुनिया उत्पन्न कर लेते हैं, कौन आपके मन को बांध सकता है? दरअसल हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे विचारों की संभावनाओं को कोई नहीं बांध सकता है। हम तो पहले ही से स्वतंत्र हैं। तो बंधन क्या होता है? बंधन केवल अज्ञानवशात मैं का छोटापना होता है। तो ये हमको जिस दिन रियलाइज होता है, तब हम मुमुक्षु बनते हैं, जिज्ञासु बनते हैं। मुमुक्षु बोलते हैं जिसको अपने ही इस कल्पित बंधन से फ्री होने की प्रेरणा हो जाए, अपनी सच्चाई को जानने की इच्छा हो जाए, उसको बोलते हैं जिज्ञासा। ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा। जितनी ऊर्जा हमारी इधर उधर फ्रिटर कर रही थी, सब रुक गई। टोटल मन दिलो जान से इसमें लगा हुआ है। It should be your obsession, it should be your life, it should be your passion. केवल अपने आप को जानने की इच्छा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अपने बारे में गलतफहमियां ही संसार के अंदर सब प्रॉब्लम की जड़ है। आत्मेच्छा विवसीयता, आत्मा को जानने की इच्छा करो। हाँ, हमको जो है आत्मा की ब्यूटी तो नहीं पता है, आज शुरुआत में किसी को भी नहीं पता होती है, लेकिन इतना देखना चाहिए, हर व्यक्ति को दिखाई पड़ सकता है कि मैं के बारे में गलतफहमियों का परिणाम क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। ड्रास्टिक, भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, दिल दहला देने वाले कॉन्सिक्वेंस होते हैं। और हम ही अपने अंदर जो है उत्पन्न कर रहे हैं, कोई थोड़ी कर रहा है।
हर व्यक्ति अपने अंदर अपने बारे में गलतफहमियां रख रहा है, एंड द फेलो इज सफरिंग लाइक एनीथिंग। तो ये बात कोई आदमी देखे, और देखने के उपरांत अनेकों जो है वह ढूंढना पड़ता है ज्ञानवान को। पहले तो आत्मज्ञान की इच्छा उत्पन्न हो जाए, तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाए, और अगर किसी के अंदर उत्पन्न होने लगी तो उसको डिस्ट्रैक्ट मत करना। अरे बेटा, ये सब चीजों का अभी कोई समय थोड़ी है, अभी तो जवानी है, अभी तो खाओ पियो, अभी तो काम धंधा करो, ये तो बुढ़ापे की चीज है। अगर आप किसी के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं तो आपसे बड़ा उसका कोई दुश्मन नहीं है। आप सबसे बड़े दुश्मन ऐसे लोग के हैं जो व्यक्ति जीवन के प्रॉब्लम्स के गहराई में जाने के लिए थोड़ा अंतर्मुख हो रहा है, सब खजाने का द्वार खोलने के पड़ाव के ऊपर था, अनंत सामर्थ्य, इन्फिनिट पोटेंशियल को खोलने के मौके पे था, आपने उसको वंचित कर दिया उस चीज से। सब ब्यूटी, सब स्ट्रेंथ, सब फियरलेसनेस, सब पोटेंशियलिटी केवल मैं की सच्चाई को जानने से आती है। बल्कि अगर कोई नहीं जा रहा हो तो उसको प्रेरणा दो, बहुत हो गया बाहर भटकना, विक्षेप, चंचलता, एस्केप, ईगो फुलफिलमेंट, ये सब बहुत हो गया है। नाउ पॉज बटन दबाओ और देखो जरा क्या ये नासमझी का खेल चल रहा है। पहले अपने आप को हम दीनहीन मान लेते हैं, फिर उसके उपरांत जीवन भर जन्म जन्मांतर के प्रयास करते रहते हैं बाहर हाथ पैर मारने के, और इसको कोई छू भी नहीं रहा है। अपने नोशंस को कोई हम टच भी नहीं कर रहे। अनेकों बार बाहर के कर्म केवल एस्केप बन जाते हैं, मनोरंजन एस्केप बन जाते हैं, ईगो फुलफिलमेंट के तरीके बन जाते हैं। आपको ये खेल देखना चाहिए, और जिस दिन हमको ये सब खेल दिखाई पड़ते हैं, हम बड़ी सिंसेरिटी के साथ यही प्रेरणा उत्पन्न करते हैं, ये प्रार्थना उत्पन्न करते हैं कि अपनी सच्चाई हमको जाननी है। एक जगह बड़ा सुंदर श्लोक आता है जहां पे एक आचार्य अपने शिष्यों को बताते हैं कि बेटा, अगर तुम सही में छोटे होते ना, आत्मा कर्त्रादि रूपश्चेत महाकांक्षी तरही मुक्तताम, अगर तुम सही में छोटे होते तो बाहर से मुक्ति की इच्छा भी नहीं होती और प्राप्त करने की जरूरत भी नहीं है। कोई तुमको मुक्त नहीं कर सकता है क्योंकि तुम सही में छोटे हो। और मजेदार बात यह है कि अगर आप सही में छोटे होते ना, छोटे पने की पीड़ा ही नहीं होती। व्हाट एन अमेजिंग थिंग। जिसका जो नेचर होता है ना, वो कभी प्रॉब्लम नहीं देता है। आपको पता है कि आपको कभी अपने वेट का बोझा नहीं होता है, हाथी को अपने वेट का बोझा नहीं होता है। जो भी हम होते हैं दैट इज नेवर अ प्रॉब्लम। हाँ, हमारे वेट से ज्यादा हो जाएगा तो हमारे हार्ट पे बर्डन आता है। मनुष्य जो है वो अगर 70-80 केजी का है तो बड़ा नॉर्मल है, हवा के साथ साथ घटा के संग संग ऐसे उड़ रहा है, इतना हल्कापना है। और यही चीज हाथी में टनों में है, इतना टन का है लेकिन वो बिल्कुल लाइट, हवा के साथ साथ उसको अपने वेट का एहसास ही नहीं हो रहा है। जो भी चीज नेचुरल होती है दैट इज नेवर अ प्रॉब्लम। अगर आपका छोटापना सही में नेचुरल होता, आप इसको दूर करने के लिए कोई एस्केप नहीं करते, कोई भोग नहीं करते, कोई एंजॉयमेंट नहीं करते, कोई ग्रेटिफिकेशन नहीं करते, कोई किसी से प्रार्थना नहीं करते, कोई कृपा के आकांक्षी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता अगर आप अपने अंदर सही में पूर्ण होते। इफ दिस वॉज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। देखिए इस बात को।
नहीं स्वभावो भावानाम व्यावर्तेत उष्णवत रवे है। अग्नि की जैसे स्वभाव, द नेचर ऑफ फायर इज हीट, उसका ट्रांसग्रेशन कभी नहीं हो सकता। किसी का इंट्रिंसिक नेचर कभी नहीं चेंज होता है। आपका इंट्रिंसिक नेचर अपूर्णता का नहीं है, इसीलिए अपूर्णता बेचैन करती है। क्या है आपका नेचर? व्हाट इज योर ट्रूथ? दिस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माई लाइफ। धन दौलत छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, घर बार छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, पूजा उपासना छोड़ना, रीति रिवाज छोड़ना, कर्म धर्म छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सब परस्यूट्स केवल अपने आप को छोटा समझ के, दीन समझ के, अपूर्ण समझ के कुछ जुगाड़ करने का प्रयास था। ये है वैदिक शास्त्र, ये है हिंदू धर्म। सब धर्म अर्थ काम की पूर्ति के बाद मोक्ष के लिए विनम्रता से गुरु के चरणों में जाओ। श्रोत्र समित पाणी ही ब्रह्मनिष्ठम। तो जो ब्रह्मनिष्ठ है समित पाणी होके उनके पास जाओ। तो ये हम लोगों को देखिए मुंडका उपनिषद के मंत्र का हम यहाँ रेफरेंस दे रहे हैं, जहां पे हमको वहां श्रुति बताती है कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदमायात नास्त्यकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। खूब विचार करो, ये सब कर्म की परस्यूट्स बेसिकली आपके अंदर अपूर्णता से प्रेरित हो रही, भेद बुद्धि से प्रेरित हो रही। ये यथार्थ नहीं है। दिस इज नॉट अ नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट केवल अपने अंदर होने मात्र में है। इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस। हम अभी कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि कल्पना करने से, कोई शब्द बोलने से हम सच्चिदानंद है, हम ब्रह्म है, इसको तत्व का ज्ञान नहीं बोलते, इसको आत्मा का ज्ञान नहीं बोलते, इसको आत्म के ज्ञान की श्रद्धा बोलते हैं। जिस व्यक्ति को आज भी बोलने की जरूरत पड़ रही है हम सच्चिदानंद हैं, उसके अंदर शंका है कि हम नहीं है। क्या शेर को बोलने की जरूरत पड़ती है हम शेर हैं, हम शेर हैं, हम शेर हैं? हाँ, सपने से जगा था, भयंकर सपना था, गीदड़ अपने आप को समझ रहा था, और उसके उपरांत जब जगता है तो अपने मोह को, भ्रम को दूर करने के लिए थोड़ी देर जरूर बोलना पड़ सकता है हम शेर हैं, हम शेर हैं। ये मोह की और अज्ञान की निवृत्ति के लिए बोलना पड़ता है। जिसके अंदर विपरीत ज्ञान है उसको बोलना पड़ता है, जिसमें भ्रम है, जिसमें अज्ञान है उसको बोलना पड़ता है। तो जो भी बोल रहा है वो आज भी अज्ञान से युक्त है। केवल बोलने से काम बनता नहीं है, यहां कुछ और चाहिए। और वो क्या चाहिए ये कल्पना मत करो, मात्र किसी गुरु के पास जाओ। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वेदों के द्वारा जो हम लोगों को गुरु प्रतिपादित हैं, ऐसे गुरु के पास जाओ। केवल इधर उधर जो है ना, किसी की वाणी सुनना, ये गुरु के पास जाना नहीं होता है। अरे जो वाणी हम लोगों के देश में सनातन काल से चली आ रही, उस वाणी को क्यों नहीं देखते हो? इधर उधर जो है वह पता नहीं किसके किसकी वाणी को, छोटी बुद्धि, अपूर्ण ज्ञान, ना समझी। वहां पर भी मैं मेरा तू तेरा, ये हमारे गुरुजी हैं, वो तुम्हारे गुरुजी हैं। वही छोटापना, वही संसार, वही आसक्ति, वही आश्रय। और वहां जाने के उपरांत केवल ये तोते की तरह बोलते रहना, हम आत्मा है, महात्मा है। ये बचपना खत्म करो।
और सब चीजों को छोड़ के किनारे करके इतना इंपॉर्टेंट हो जाइए आपके लिए। अच्छे बिजनेस के लिए दूसरे शहर में चले जाते हो ना, होटल में एकांत में छोटे से कमरे में रह के काम धंधा करते हो ना, क्योंकि काम धंधा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्या सब चीजों को किनारे करके ये प्रॉब्लम, ये प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए हम क्या अपने आप को इस चीज के लिए समर्पित कर सकते हैं? यहां आचार्य बोलते हैं, इतने पैशन से, तीव्रता से आत्मज्ञान की प्राप्ति की इच्छा करो। आत्मेच्छा विवसीयताम। हम लोगों को श्रुति बताती है कि आत्मा वारे दृष्टव्य। जो जगे हुए लोग हैं ना, वो बताते हैं, अरे भैया देखने योग्य है तुम्हारी सच्चाई, दृष्टव्य, अकल्पनीय है, दिव्य है। जो जो शब्द प्रयोग कर रहे हो, कोई उसको जस्टिस नहीं देता है। सच एन अमेजिंग, डिवाइन, एस्टाउंडिंग ब्यूटी, दृष्टव्य। सच्चाई देखना, आप शब्दों में मत खेलो। एक बात जरा ध्यान रखिए, शब्द के माध्यम से जब तक आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब तक आत्मा का ज्ञान परोक्ष होता है। अपरोक्ष ज्ञान के लिए कोई शब्द की जरूरत नहीं होती है। परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष, इनडायरेक्ट नॉलेज, डायरेक्ट नॉलेज तब बनती है जिस दिन आपको शब्द की कोई जरूरत नहीं होती। हमको कोई बोलने की जरूरत नहीं है कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब जरूरत नहीं रह गई। इसको बोलते हैं कि जगना, देखना, जागृत। ये गोल रखिए। हम अपने अंदर अपने आप को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपने यथार्थ में जगना चाहते हैं, न कि थोड़ी देर के लिए मन बहलाना चाहते हैं। अपने आप को दिलासा देना चाहते हैं, कोई नई उपासना करते हैं। आत्मा के ज्ञान के लिए नई उपासना नहीं होती है। जो बोलते हैं ना, हम ब्रह्म हैं, हम सच्चिदानंद हैं, इसको वेदांतों में कहा जाता है अहंग्रह उपासना। अहंग्रह उपासना शब्द उसको बोलते हैं जो वस्तुतः, जैसे विग्रह है, पत्थर है, अष्टधातु है, किसी न किसी पदार्थ की कोई मूर्ति बनी हुई है, पत्थर की मूर्ति है, लेकिन आप उसको कोई दिव्यता से देखो, इसको बोलते हैं उपासना। सदैव उपासना में ये रहता है कि कोई आलम्बन ले लेते हैं। आलम्बन सदैव छोटा होता है। झंडा ले लिया देश का, हम गरिमा देख रहे हैं। कोई फोटो ले ली और हम अपने प्रिय लोगों को, माता पिता को, गुरुदेव को, अपने पति पत्नी को, बाल बच्चों को आप याद करने लगते हैं। वो नहीं है। उपासना में सदैव किसी आलंबन का आश्रय लेके, फिर वो भले बाहर किसी चीज का हो, या यहाँ कोई पेपर हो, कोई मूर्ति हो, या कोई शब्द हो, कोई आइडिया हो, उसको लेने के उपरांत फिर एक फ्लाइट का इमेजिनेशन होता है, रेवलिंग होती है उसमें, फिर बहुत प्रेरणा मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। दैट इज कॉल्ड एज उपासना। जैसे बाहर की उपासना करते हैं ना, वैसे एक अहंग्रह उपासना हम लोगों को बताई जाती है उपनिषदों में, कि आप हो तो जीव ही, अभी भी छोटे व्यक्ति हो, इसीलिए सबका प्रेम बना रहे, परिवार सुखी रहे, परिवार का कल्याण रहे, वो सब झमेले आपके जीवन में बने हुए हैं। अभी भी बेसिकली एक व्यक्ति हो, लेकिन यही व्यक्ति
इस जीव को, जो अल्प है, जो क्षुद्र है, जो नश्वर है, जो दीन है, इसको थोड़ी देर के लिए ब्रह्म मान लेना। आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है। तो अपने आप को जीव मानते हुए फिर ब्रह्म बोलना, आत्मा मान लेना, सच्चिदानंद बोलना, ये आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। देखिए इस बात को, इसको बोलते हैं अहंग्रह उपासना। उपासना की परिभाषा यह होती है कि निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट वस्तुआरोपा। किसी भी कोई चीज छोटी है, अल्प है, लिमिटेड है, जड़ है, उसको आप महान समझ के प्रेरणा प्राप्त करें। तो हम अपने अंदर जीव भाव, इंडिविजुअलिटी, ईगो बनाए रखे हैं अभी भी, जो फ्रैगमेंटेड है, सबसे अलग है, छोटा है, नश्वर है, जन्म मरणवान है। इसीलिए हम अपना जन्मदिन भी मना रहे हैं, अपनी एनिवर्सरी भी मना रहे हैं, अपना एंगेजमेंट डे भी मना रहे हैं, क्योंकि अभी भी व्यक्ति हैं तो बनाओ, बहुत अच्छी बात है। रिश्तों को सेलिब्रेट करो, अपना जन्म सेलिब्रेट करो, मनुष्य जीवन सेलिब्रेट करो, सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां फैक्ट देखे रहिए कि अभी तक हम अपने आप को लिमिटेड व्यक्ति, मनुष्य, अभी भी वही समझ रहे हैं ना। अब आपने माने ही हुआ है कि आप एक छोटे व्यक्ति हैं और फिर थोड़ी देर बैठ के हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं, हम आत्मा हैं, हम सच्चिदानंद हैं। ये जो एक्सरसाइज होती है इसको बोलते हैं अहंग्रह उपासना। एक एफर्मेशन है, एक श्रद्धा उत्पन्न करने की बात है, दीनता दूर करने की बात है, छोटापना दूर हो जाएगा, डर दूर हो जाएगा थोड़ा बहुत। बेसिकली तो आपने माने हुआ है ना, आप जीव हैं, छोटे हैं, वो कैसे दूर होगा। कोई दीनहीन है, उसकी माता जी आती बोलती है वे तो मेरा राजा बेटा है, तो राजा बेटा बोलने से उसके अंदर जो है वह थोड़ी प्रेरणा हो जाती है, आत्मबल हो जाता है। बस यही चीजें तो होती हैं उपासना में। कोई बेचारा दीनहीन है, उसका प्रेमी भी मिलता है, बोलते हैं नहीं भाई तुम तो बहुत ही सुंदर हो, महान हो, ऐसे हो। हाँ, हमको आत्मबल मिल जाता है, एक नई जान मिल जाती है, एक अपनापन मिल जाता है, सांत्वना मिल जाती है। जीव को ब्रह्म बोलना, सच्चिदानंद बोलना, आत्मा बोलना, दिस इज नॉट ज्ञान। देखिए बात को, ये दिल बहलाने के लिए होता है, प्रेरणा देने के लिए होता है, सांत्वना देने के लिए होता है। ज्ञान केवल कोई लेबल बदलने को थोड़ी बोलते हैं। और वो जब तक आदमी बोल रहा है तब तक हम खुद देख रहे हैं इस बात को कि अभी भी छोटा है, इसीलिए तो सांत्वना देने की जरूरत है, इसीलिए बड़प्पन लाने की जरूरत है। बड़प्पन कोई बाहर से लाया जाता है क्या? जिसके अंदर बड़प्पन बाहर से लाया जा रहा हो वो तो स्पष्ट है कि वो छोटा है। प्रश्न यहां यह है, क्या हम सही में छोटे हैं? उपासना अच्छी होती है, महत्वपूर्ण हुआ करती है, लेकिन बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिए, उपासना को ज्ञान नहीं बोलते हैं। तत्व का ज्ञान अपने अंदर बड़प्पन की भावना उत्पन्न करना नहीं होता है। ये बहुत विशिष्ट ऑपरेशन है, सबसे सूक्ष्म ऑपरेशन है। यहां अनेकों प्रकार के सर्जन होते हैं ना, कोई मात्र अपेंडिक्स निकाल देते हैं, कोई आपके अंदर जो है ब्लैडर से स्टोन्स निकाल देते हैं, और धीमे धीमे हार्ट ऑपरेशंस होते हैं, ब्रेन के ऑपरेशंस होते हैं, क्लॉट्स दूर कर देते हैं,
और जैसे जैसे वो स्पेशलाइज करते हैं, बहुत महान ज्ञानी माने जाते हैं। आपको पता है सबसे बड़ा ऑपरेशन क्या होता है? जीव भाव के अंदर छोटेपने को दूर कर सकना। और जैसे आप कोई भी दूसरी चीज खुद नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, इस ऑपरेशन के लिए भी आपको किसी विशेषज्ञ की शरण में जाना पड़ता है। बहुत दिल बहला लिया अपने आप को, बहुत इसी जीव को ब्रह्म बोल लिया है, बहुत किसी भगवान के आश्रय को ले लिया है, बहुत रिश्ते नातों में खो लिए हो, बहुत सबकी सेवा भी कर ली है, लेकिन अब अपने छोटेपने को रूट आउट करने के लिए मात्र इच्छा उत्पन्न करो। अभी इस स्टेप में हमको और नहीं बताया जा रहा है, इस स्टेप में केवल इतना बता रहा है कि बस सिंसियरली इच्छा उत्पन्न करो। ये इच्छा उत्पन्न करना ही 7th स्टेप है। इच्छा जब तीव्रता से किसी चीज की होती है तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी तो बहुत तीव्र इच्छा उत्पन्न हो इस फैक्ट को देखते हुए कि मैं की अपूर्णता के वजह से ही सब सफरिंग हो रही थी, सब संसार हो रहा था, सब प्रॉब्लम्स हो रहे थे, सब सीकिंग हो रही थी। इसीलिए अब हमको ये बात को जानना है, अपने आप को जानने की जरूरत है। जिस व्यक्ति के अंदर आत्म के ज्ञान की इच्छा उत्पन्न हो जाए, आप समझिए जन्म जन्मांतरों के पुण्य फलित हो गए। इस जन्म के ही नहीं, हजारों लाखों जन्म के आपके पुण्य उदित हो गए हैं जिस दिन ये सिंसियर हम्बल इच्छा उत्पन्न हो कि हम अब अपने आप को जानेंगे, नए सिरे से बहलाएंगे नहीं, शब्दों का नहीं यूज करेंगे, क्योंकि शब्दों का यूज करने में सांत्वना होती है, ज्ञान नहीं होता है। लेवल चेंज होते हैं, व्यक्ति बदलता नहीं है। इसीलिए सब उपासनाओं से भी फ्री होके, कर्मों से फ्री होके, अंतर्मुख होके मैं की वास्तविकता जानने की तीव्र सच्ची प्रेरणा हो। दिस इज द स्टेप नंबर 7। आत्मेच्छा व्यवसीयता, extremely important, the foundation for all subsequent journey ahead. तो ये बात को बहुत अच्छी तरह देखिए। फिर उसके उपरांत क्या होता है, 1-2 पॉइंट्स हम लोग और देखेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय।